इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जहरीली शराब से काफी लोगों की मौत, इससे राजनीति हो गई है तेज। बालू की बढ़ती कीमतों से हो रहे ग्राहक परेशान। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मियागंज इलाके में नकली टीकाकरण रैकेट का हुआ भांडाफोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर। देश में पिछले 24 घंटे में 13,878 लोग ठीक हुए। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है और अपनी अपनी तरह से सरकार से सवाल भी कर रहा है। इसी बीच चिराग पासवान गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके सामने SDO से फोन पर बात भी की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ बोलिए हमारा मालिक अब बेटा लोग पी ले रहे हैं। जी नमस्कार डीएम साहब, चिराग पासवान। डीएम साहब, हम यहीं पे आए हुए थे जहाँ पे जहरीली शराब से जो लोगों का जो निधन हुआ है, तो इन लोगों को कुछ मिला, कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दिया गया, नहीं दिया गया? गांव का नाम पता है? बोले इन लोगों को कहीं मुआवजा वगैरह अभी तक तो कुछ मिला नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से। डीएम साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ। हाँ, तो उसको थोड़ा स्पीड अप करा दीजिए, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति घर का, अगर उसका निधन हो गया तो ये लोग सबको दिक्कत ना है यहाँ पे, है ना? तो हाँ 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 नहीं, हाँ तो इसमें मतलब जो जहाँ से भी आपको लगता है कि जो हो सकता है, अब जो मजदूर लोग हैं तो वहाँ पे मजदूर लाभ से हो जाए, या पारिवारिक लाभ मिलता है 20-20 हज़ार जैसे पारिवारिक लाभ मिलता है उसका है ना, जहाँ से आपको लगे कि लोगों को लाभ मिल सकता है तो वो इसको करवाइए। बात किया अभी TM से। देखिए सर, हम ही ऐसे पहाड़ी खेत बाड़ी नहीं अब बहुत होने तक कमाते हैं। वीडियो के लिए हमसे बात करें, वीडियो लगे है तो हमसे बात करें। अभी कौन निकला बात करें। कहना क्या है इसमें, देख रहे हैं किस तरीके से परिवार का जब एक कमाने वाला सदस्य जब उसका जब निधन हो जाता है, भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिया वही दोषी है। भाई आप बताइए कि ये शराब आई कहाँ से? पहले उन दोषियों पे आप कार्रवाई कीजिएगा कि उम्र भर सिर्फ जो बेगुनाह हैं उन्हीं को आप दोष देते रहिएगा। पहली बार तो आपने शराबबंदी कानून आपने लागू करवाया, उसको धरातल पर तो उतारिए। जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जहरीली शराब,
यहाँ पर मिल रही है। घर पे होम डिलीवरी लोग बोलता है कि भाई अब तो शराब की होने लग गई है। तो इसकी रोकथाम करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन की है ना। आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक किसी ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी लापरवाही की वजह से जहरीली शराब या अवैध शराब यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद आप दोषी करार दे देते उन्हीं लोगों को जिनके यहाँ इस तरीके की घटना घटी है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमाने वाला सदस्य, उनको देखने वाला कौन है? कौन इन बच्चों को आगे देखेगा? कौन इनके घर को देखेगा? बूढ़े लोग हैं, कोई तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे। भाई हम लोग मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार है उनको कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है। अगर नहीं इस तरीके से जहरीली शराब मिल रही होती, अगर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू होता, तो आज उस परिवार का कमाने वाला सदस्य जीवित होता। तो परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी, इतना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। भाई आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब अगर ऐसा है कि भाई गरीबों को आप देखना नहीं चाहते, दलितों को आप देखना नहीं चाहते हैं कि वो अपने हाल पर मरते रहे, तो अलग सोच है आपकी। पर कम से कम एक सरकारी नौकरी परिवार के किसी एक सदस्य को मिलनी चाहिए, और 25 लाख का मुआवजा, और जो मुआवजा जो इनका हक बनता है भाई, वो परिवार क्या कहते हैं, कल्याण योजना के माध्यम से हो, या मजदूरी का लोग काम करते थे उसके माध्यम से हो, जो मुआवजा जितना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला परिवार को। तो ऐसे में जो कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद बताइए परिवार के सदस्य कैसे अपना गुजर बसर करें? और ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुनना नहीं चाहते। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपए का, और साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम लोग मांग करते हैं, और आगे भी जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस मांग पर अड़े रहेंगे। अरे यहाँ भी मरे हैं लोग, नेताजी बात करेंगे। कौन है वीडियो? ये बड़ा वीडियो साहब चश्मा। अच्छा हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वे लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग, जैसे मजदूर लोग थे, उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए, परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज क्या हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि ये सब जो लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत। कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। बिहार में बालू के अवैध खनन और माफियाओं पर लगाम को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच खनन विभाग ने पटना समेत सूबे के 4 जिलों में बालू की बिक्री दरों का निर्धारण किया है। विभाग ने गुरुवार को पटना, रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर जिलों में चिन्हित भंडार वाली जगहों पर बिकने वाली बालू की कीमतें निर्धारित की है। खनन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पटना में प्रति 100 घन फीट बालू की कीमत 4,027 रुपये होगी। वहीं इतनी ही बालू भोजपुर जिले में 4,000 रुपये में बेची जाएगी। सूबे के खनन विभाग के निदेशक गोपाल मीना ने कहा कि रोहतास और औरंगाबाद में प्रति 100 घन फीट CFT की दर 3,950 रुपये तय की गई है। जिन जगहों पर बालू का स्टॉक किया गया था वहीं से इसे बेचा जाएगा। बिहार के नदी तल में खनन जून से सितंबर तक बंद रहेगा। इस फैसले से पहले ही लाइसेंस प्राप्त डीलरों के साथ बालू स्टॉक रखा गया था। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बिक्रम पालीगंज, बिहटा,
दुल्हनिया बाजार और मनेर प्रखंड के सर्कल ऑफिसर को सतर्क रहने और सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ही रेत की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किया है। डीएम ने थानों के सहयोग से सभी संबंधित प्रखंडों में क्लस्टर बनाए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकृत डीलरों ठेकेदारों की ओर से ही पहचान किए गए हैं। स्टोरेज पॉइंट से इस बेचा जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी की है। उन्होंने कहा है किसी भी सूरत में बालू घाटों से अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। ध्यान रहे कि हाल ही में औरंगाबाद और भोजपुर के एसपी सहित कुल 42 पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में अवैध रेत खनन की जांच करने में विफलता के लिए स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की गई जांच के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मियागंज इलाके में एक नकली टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ 3000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक कोल्ड स्टोरेज से बाहर रखी गई थी, जबकि लोगों को फर्जी संदेश मिल रहे थे कि उन्हें टीका लगा दिया गया है। मियागंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाई गई लगभग 3000 वैक्सीन की खुराक एक निजी कर्मचारी के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई। टीकों को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया था। फर्जी टीकाकरण रैकेट का खुलासा तब हुआ जब लोगों को पता चला कि उन्हें दूसरी डोज लग गई है, जबकि असल में उन्हें खुराक नहीं मिली थी। पहली खुराक लेने वाले उमेश चंद ने कहा कि दूसरी डोज लेने की तारीख 7 नवंबर की थी, लेकिन केंद्र पहुंचने से पहले उन्हें अपने फोन पर एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें दूसरी खुराक दी गई है। इस मौके पर पहुंचे सफीरपुर से भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से भी शिकायत की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी संगीत पटेल ने बताया कि सीएचसी के अधीक्षक आफ्ताब अहमद ने स्टोर्स हेल्पर रानी को वैक्सीन की डोज के बॉक्स अपने स्थान पर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन शॉट्स का क्या उपयोग किया गया था और वह केवल अधीक्षक के आदेशों का पालन कर रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि अहमद उस पर सीएचसी में किए गए कार्यों का फर्जी रिकॉर्ड बनाने के लिए दबाव डालता था और विरोध करने पर उसे गोली मारने की धमकी देता था। सीएचसी अधीक्षक से संपर्क नहीं हो सका और उनके मोबाइल नंबर बंद थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket,
volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. जी, मैं सुमित श्री बाबा आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप न्यूज़ के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें, ताज़ा खबरों के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें, सही खबरों के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों सुविधाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति संविदा कर्मियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी का चयन करेगा। राज्य भर में 25,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी, पहले चरण में 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों मोड में इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए प्रति परिवार हर साल के हिसाब से ग्रुप इंश्योरेंस में संविदा कर्मियों को जोड़ा जाएगा। संविदा कर्मियों की यह मांग थी कि वर्ष 2020-21 में पैसा उपलब्ध करने के बावजूद ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया गया। संविदा कर्मियों इसके लिए मांग भी कर रहे थे। अब विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक एक संविदा कर्मी के परिवार में अलायंस पत्नी और 2 बच्चे शामिल होंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,091 नए केस सामने आए हैं। ये मामले बुधवार की तुलना में 14.2% ज्यादा है। रिकवरी रेट 98.25% है, जो कि मार्च 2020 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,878 लोग ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 3,38,925 हो गई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,556 है, जो कि पिछले 266 दिनों में सबसे कम है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.10% है, जो कि पिछले 38 दिनों से 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिव रेट 1.18% है, जो कि पिछले 48 दिनों से 2% से नीचे है। वहीं पिछले 24 घंटे में 340 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। कोरोना से अब तक कुल 4,62,189 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 57,54,817 कोरोना डोज लगाई गई है। देश में लगातार 34 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20,000 से कम है और 137 दिन से 50,000 से कम नए दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर से ये मामले 1 करोड़ के पार, इस साल 4 मई को 2 करोड़ के पार और 23 जून को 3 करोड़ के पार चले गए थे।
आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। जहरीली शराब से काफी लोगों की मौत, इससे राजनीति हो गई है तेज। बालू की बढ़ती कीमतों से हो रहे ग्राहक परेशान। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मियागंज इलाके में नकली टीकाकरण रैकेट का हुआ भांडाफोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर। देश में पिछले 24 घंटे में 13,878 लोग ठीक हुए। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।